अगर एनकाउंटर की ही बात कही जाए तो एनकाउंटर में मुलायम सिंह जी यादव तो नंबर वन थे। उनके समय में सबसे अधिक एनकाउंटर हुए। जी मायावती जी के समय में भी अच्छे खासे एनकाउंटर हुए। तो अगर योगी जी के समय में एनकाउंटर हो रहे हैं तो इसमें फिर हैरानी की बात क्या है? क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में जो एनकाउंटर किए थे समाजवादी पार्टी के समय में, क्या उसके लिए क्षमा मांगेंगे? उसके लिए क्षमा मांग लें, तब जी फिर योगी जी पे आरोप लगावे। और दूसरी बात मैं देखता हूं कि टीवी डिबेट से लेकर के विधानसभा के अंदर तक 90% चर्चा तो अपराधों पर ही होती है, कानून व्यवस्थाओं को लेकर के होती है, बुलडोजर एक्शन को लेकर के होती है। और जितनी भी आपराधिक गतिविधियां चल रही है, माफियागिरी चल रही है, उसको लेकर के होती है। तो ये सब मुख्य कार्य न्यायालय का है। इसके लिए न्यायालय बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट बनाया गया है। वहां की चर्चाएं हमारी विधानसभाओं में होती हैं। जी जबकि मुख्यमंत्री को इस मामले में बहुत अधिक अधिकार नहीं होता हस्तक्षेप करने का। ये काम देश में, प्रदेश के अंदर कानून का राज बने, अपराधियों के अंदर भय का वातावरण बने, प्रदेश हमारा अपराध मुक्त बने, इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी तो हमारी न्यायालय की। तो यदि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि न्यायिक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, अपराध का राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं, तो इसके लिए उन्हें चाहिए कि सख्त कानून की मांग करें। हर पीड़ित व्यक्ति को 6 माह के अंदर न्याय मिले, ऐसी व्यवस्थाओं की मांग की जाए। 40-40 साल मुकदमा चलता है, 20-20 साल मुकदमा चलता है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है कि एक पीड़ित व्यक्ति, जो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता को मार दिया गया है और वह बच्चा आज बड़ा होकर के 35 साल का हो गया, पर उसको न्याय नहीं मिला आज तक, कितनी बड़ी ये बात है। इन सब विषयों को कोई नहीं उठाता है। अतीक अहमद जैसे लोगों ने कितने ही निर्दोष लोग कत्ल किए होंगे, कितने ही बच्चों को अनाथ किया हो, कितनी ही माताओं को विधवा किया होगा, पर क्या उसको कानून ने सजा दी उस समय? ये 100 मुकदमे क्यों लड़ते चले गए? पहले मुकदमे में कार्रवाई हो गई होती तो ये 100 मुकदमे क्यों लगते? इन सब विषयों को लेकर के समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जी गंभीरता से इस पे काम होना चाहिए। पर इस पे काम ना होकर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। बुलडोजर एक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। यदि समय पर न्याय हो जाए तो बुलडोजर बुलडोजर एक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। करण सिंह जी, जो बात उत्तर प्रदेश में चल रही है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, हत्याएं हो रही है। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे करती कानून व्यवस्था को लेकर कि माफिया राज किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये देखता हूँ कि हत्याएं तो अक्सर हुआ ही करती हैं, जी हत्याएं अक्सर होती हैं, पर समाजवादी पार्टी, विपक्ष के लोग मैं देखता हूँ कि वो हत, जिसकी हत्या हो जाती है उसकी जात ही देखते हैं कि आज देखो ब्राह्मण मार दिया गया, कैसे ब्राह्मण की हत्या हो गई। अगर किसी दलित की हत्या हो जाएगी तो दलित देखो कितना पीड़ित हो रहा है, जी दलितों की हत्याएं हो रही हैं। तो हर किसी की जाति देख करके उसके साथ में सहानुभूति दिखाना ये गलत है। किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई अपराध प्रदेश में नहीं होना चाहिए। प्रदेश हमारा अपराध मुक्त बने, इसके लिए न्यायिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसे कौन से विधेयक है जो पेश हो सकते हैं विधानसभा में जिससे हमारी न्यायिक व्यवस्थाएं मजबूत हो जाए, कोई अपराध ही ना हो, कोई हत्या ही ना हो पाए। तो ऐसी कानून के लिए फाइट करने के बजाय, अरे जी उस जाति का व्यक्ति मार दिया गया, आज उस जाति का व्यक्ति मार दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है ये अशोक, बहुत अगर किसी की हत्या हुई है तो उसकी जाति क्यों देखना? करण सिंह जी जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या जाति देखकर आवाज उठाई जाएगी? ये सर सरकमस्टांस नहीं है। जी ऐसा दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश में लगातार एक ही जात के साथ हो रहा है। भगवान परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं। एक विष्णु जी के अवतार का ठीक है, छुट्टी लेकिन कैंसिल अशोक जी, कर अगर दिया, ये ब्राह्मणों नहीं की किया। हत्या ये उत्तर प्रदेश में भेदभाव हो क्यों है? रही है, चुन ये चुन कर भेद हत्या अरे ब्राह्मणों हम की पूछ जा रहे हैं, रही है, तो आप बात गलत समाजवादी रहे हैं। पार्टियों को सारे आप तथ्य सीधा इकट्ठे सवाल करने है, चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, एक आवाज सवाल उठानी है। चाहिए। भगवान परशुराम भगवान परशुराम और भगवान राम में अशोक अंतर जी, क्यों किया गया जब दोनों ही विष्णु अशोक जी के जी, अवतार हैं? क्योंकि जात देख के किया गया। अशोक जी तो भगवानों की पूछिए। जात देखते हैं योगी जी। योगी जी योगी अभी नहीं आप एक है, तो तरफ बोले अशोक जी ना आप भी कि कह आप रहे हैं कि लोगों ने उत्तर बोले प्रदेश में हैं। फर्जी हम एनकाउंटर हो रहे जात हैं। हैं एंड तो। करण सिंह जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कितना दम है इन आरोपों में जो समाजवादी पार्टी लगा रही है? देखिए, शिव कुमार तिवारी जी की हत्या हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी पर एक हत्या और हुई थी तिवारी जी की, कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। जी उस पे क्यों नहीं दर्द झलका? क्योंकि वो हिंदू की बात करता, सनातन की बात करता, इसलिए उस पर दर्द ही नहीं हुआ किसी को। तो हत्याएं कोई भी हो, लाइन ऑर्डर का मेंटेन न्यायालय करे।
न्यायालय में अगर कुछ आपको लग रहा है तो कठोर कानून बने, विधानसभा में पास हो कठोर कानून, जिससे कि लोगों को समय पे न्याय मिल सके। जिनकी हत्याएं 20 साल पहले हुई थी, उनको तो न्याय आज तक मिल नहीं पाया। तो अभी कैसे व्यवस्थाओं को सुधार होगा? इसके लिए प्रयास होना चाहिए, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। ठीक है ऐसे करण सिंह बहुत जी। सारे लोग हैं जिनकी हत्याएं 20 साल 30 साल पहले हुई थी, उनको आज तक न्याय नहीं मिला।